कई प्रकार की अमावस्या हैं। एक है सोमवती अमावस्या। सोमवती का मतलब सोमवार के दिन अमावस्या पड़ना, उसको सोमवती कह दिया गया है। ये पांडवों के टाइम में कभी नहीं आई। पांडव लोग इसके इंतजार में रहे, हम गंगा स्नान करके दान पुण्य करेंगे, लेकिन ये नहीं आई उनके जीते जी में। वो हिमालय में चले गए तब ये सोमवती अमावस्या आई। ऐसे भौमवती अमावस्या, भौम कहते हैं मंगलवार को। मंगलवार के दिन की अगर अमावस्या है तो उसको भौमवती अमावस्या कहा जाता है। और जो बुधवार के दिन जो अमावस्या का वो पड़ता है तो उसको मोहनी अमावस्या कहा जाता है। तो ये कई प्रकार की अमावस्याएं होती हैं। अरे ज्यों ज्यों खर्चा सुघट न सुरसा। हर हर महादेव माँ जी। कितने साल की हैं? कितने साल की हैं? हाँ? कहाँ जानी, नहीं जानते हैं। हरि ओम मोरे राम राम राधे श्याम हर हर महादेव। सुबह का इतना सुहाना वातावरण लग रहा है। अभी बजे हैं 2 और हम जा रहे हैं अखाड़ों की ओर। और रास्ते में आप देख रहे हैं भीड़ कितनी है। ये श्रद्धालुओं का समागम है। वाह, उजाला भी आ गया। ये है राजकीय स्नान, ये है अमृत राजकीय स्नान। देखिए कैसे बैंड बाजे बज रहे हैं, जैसे बारात निकलने वाली हो। अभिनंदन करता है। आज का दिन बहुत ही शुभ होता है और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। माघ महीना चल रहा है और उसका ही पहली अमावस्या है। और महाकुंभ के इस पूर्ण महाकुंभ के 2025 के पर्व में ये अमावस्या का महत्व बहुत ही गहरा है। कहते हैं कि आज के दिन सारे पितृ स्नान करने आते हैं त्रिवेणी संगम में, और सारे देवी देवता भी स्नान करने आते हैं त्रिवेणी संगम में। और इसका रहस्य और भी है। कहते हैं आज का दिन चिंतन का होता है, आज का दिन मौन का होता है, इसीलिए ये मौनी अमावस्या है। कुल मिला के 13 अखाड़े और 13 अखाड़ों के अलग अलग रथ सजे हुए और अपने मंडलेश्वर के साथ जाते हैं त्रिवेणी संगम की ओर। अभी हम देख रहे हैं कि हम जहाँ पर हैं वो निरंजनी अखाड़ा है। यहाँ पर देखिए घोड़े सजे हुए हैं। हमारा प्रशासन जो है वो बहुत ही उम्दा काम कर रहा है। यहाँ पे गॉगल्स पहने हुए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लेकिन जो घोड़े पे सवार है ना, उसमें लगता ऐसे है जैसे राजा की सवारी जाने वाली है। और देखिए घोड़े कैसे सजे हुए हैं। ये लोग भी बैंड बाजा बारात के साथ है। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर का माहौल देखते हैं, बहुत खूबसूरत होता है। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य कैलाशानंद जी का मतलब रथ यहाँ पे सजा हुआ है। आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत रथ सजे होते हैं। इतना पवित्र वातावरण लगता है, इतना डिवाइन लगता है। आप देखें कितना कलरफुल लग रहा है ये माहौल। पूरी जगह पर मतलब ऐसे लग रहा है कि साक्षात भगवान ही इस पर्व को देखने के लिए आ गए हैं। और हमें ये मतलब मौका मिल रहा है कि आज हम इस समय इस स्थान पर है जहाँ पर हम इसके साक्षी होंगे। और ये हमारे इस जन्म में तो वापस नहीं आने वाला महाकुंभ है ना दोस्तों। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ये व्लॉग है और एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत 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 आनंद आने वाला है और आपके लिए आशीर्वाद हम साधु संतों से लेकर रहेंगे। ये निरंजनी अखाड़े के देवता का स्थान है और जब स्नान करने जाते हैं तो देवता भी साथ में चलते हैं। और इसके साथ ध्वजा आपको आगे की ओर रखी हुई है और ध्वजा के साथ ये पूरा अखाड़ा निकलता है त्रिवेणी संगम की ओर।
तो आज के तनाव भरी ज़िंदगी में कोई हंसता नहीं है, तो जब हम निकलते हैं एक हमारी रंगीन स्कूटर है, वो भी एक अलग है, सेल्फी पॉइंट में भी खड़ी होती है। अच्छा, अगर क्या आप लोगों ने दुकान जी की रंगीन स्कूटर देखी है? वैसे दुकान जी गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के विजेता हैं और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है किसमें? अपने मूंछों के डांस में। जैसे कथक होता है, कुचिपुड़ी नृत्य, मणिपुर नृत्य होता है, उसी तरह मैंने इसका नाम मूंछ नृत्य रखा। अच्छा। शरीर के किसी भी अंग को हिलाए बिना मूंछों पे मोमबत्ती जला के म्यूजिक के लय ताल पे हर मोमबत्तियाँ अलग अलग नृत्य करेंगी। और इसके लिए मैंने 8 साल बड़ी मेहनत की, मसल्स की कंट्रोलिंग की, और मेरे कोई दांत नहीं है, मैंने इसके लिए सब दांत उखड़वाया। क्या बात कर रहे हैं? 90 में इसके लिए दांत उखड़वाने पड़ते हैं? मान लीजिए ऐसे है, ये मोमबत्ती जल रही है, हाँ। पूरा हिलाएंगे तो पूरा हिलेगा। हाँ। तो हमने सोचा ये हिलनी चाहिए, ये नहीं हिलनी चाहिए। इसके लिए मैंने मसल्स को खोजा, एक मसल्स के ऊपर कितने बाल हैं उसको आइडिया लेके मोमबत्ती खड़े करता हूँ, तो म्यूजिक के लाल ताल पे अलग अलग वो डांस करते। मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। देवता की आरती चल रही है और बस रथ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं स्नान के लिए। वैसे मेरे साथ विष्णु जी, लक्ष्मी जी और महादेव जी तीनों साथ में हैं और राम जी भी साथ में है। जय श्री राम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वा। गंगा है तो हम हैं, नदी नहीं संस्कार है गंगा, देश का श्रृंगार है गंगा, गंगा की सफाई भी गंगा की पूजा है, नदी से आती है हरियाली। देखिए यहाँ पर हमारे डांसिंग मूंछों वाले भैया आ चुके हैं और महाकुंभ के इस पर्व में बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार करके हमें ये आश्वासन भी दे रहे हैं और हमें बता भी रहे हैं कि हमारी गंगा को हमें साफ रखना है। एक सुन नहीं अंतरिक्ष के अंदर, जिसको हम कहते हैं अंतरिक्ष है, सुन है जी, वहाँ कुछ नहीं, एक नहीं है, वहाँ अनेक बताई गई है। आत्म सुन है, परमल सुन है, महासुन है। तो इस प्रकार पहले कुंभ से शक्ति का उत्पन्न हुई है। वो शक्ति 13 ही स्वरूप है, एक नारी शक्ति के रूप में उत्पन्न हुई है। वो नारी शक्ति कहाँ पे प्रकट हुई थी, वो कुंभ कहाँ से खुला था? ये वही प्राग की भूमि है। 3 शक्तियाँ मौजूद हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। वो हमारे अंदर क्या है? ईड़ा, पिंगला और सुषमना। ये तीनों शक्तियाँ वही तीनों गंगा, यमुना, सरस्वती हैं, जो ईड़ा, पिंगला, सुषमना ये योग के द्वारा उनका दर्शनान किया जाता है। उसके बाद ब्रह्मा की खोला तो ब्रह्मा प्रकट होते हैं और ब्रह्मा से शक्ति कहते हैं कि आइए हम भोग और संभोग, ये दोनों योग तीनों चीजें करते हैं। भोग का अर्थ होता है किसी चीज को पान करना, संभोग होता है कोई चीज का निर्माण करना, और योग होता है कि किसी चीज से जुड़ना। रजोगुण में आके ब्रह्मा को खोला कुंभ को, अब सतोगुण में जाकर फिर तीसरा कुंभ को खोलती है तो विष्णु प्रकट होते हैं। विष्णु का हाथ पकड़ के यही शब्द जो ब्रह्मा से कहा वही कहा, उसने मना कर दिया। जो ब्रह्मा ने जवाब दिया वही जवाब उन्होंने दिया, उसको भी वसम कर दिया तो राग के ढेर हो गए। तो अब तमोगुण में गई गुस्से में, विकराल रूप है, विकराल रूप कालिका का होता है, तो फिर चौथे कुंभ को खोलती है। तो वहाँ से जो रुद्र रूप पर प्रकट होते हैं भगवान, जिसको महेश कहते हैं, हम महादेव कहते हैं। तो चौथा कुंभ उज्जैन में है, या महाकाल की भूमि है। तीसरा कुंभ हरिद्वार में है, जिसको मायापुरी कहा गया है, वो विष्णु का जगह है। नासिक की जगह वो ब्रह्मा की जगह है। प्रयागराज की जगह शक्ति की जगह। 4 कुंभ जो खुले हैं, इस 4 स्थानों में खुले हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। भारत जी और विष्णुप्रिया भारत जी हैं और डू यू नो हिंदी? From how long you have been to India and in Niranjani Akhada? 21 years in India. And Niranjani Akhada? 5. So in this I have a different answer. Oh, okay. So in this meditative aradhana, how long have you perceived this feeling of devotion? My whole life. Whole life. Yes. This seed was born with. Oh. This is past life. This is not for entertainment. This is my job, my duty to my soul.
Oh, India is part of it. Is where Yeah, was I born. yeah. My birth country is the United States of America. okay. And just a personal question, because since you are saying that it is all about self-realization and self-introspection, so That's your assumption, but yes. I mean, I am just asking you that what made you feel that you were born with this when you were in US and you felt like coming to India, or there was a situation when you came to India? I was born into a family that, as a very sensitive child, Okay. that was very difficult for me. And I had to protect my mother, and my feeling as a very small child that I was born to protect her. And I love my father very much, but I was there to protect her my whole life. So I saw a lot, and I was very introspective, and I was not raised with any religion because the Catholic Church was not kind. So I was raised just by a very deep, devoted spiritual mother and a loving family, but with a lot of trauma. And in that depth of as a child, I questioned and I saw so much that made no sense. Like, do as I say, not as I do kind of thing. So my brain was like, no. I was very spiritual. So I said, God, only you know. No, I'm not going to trust any of these people. Pagal. So when Yeah. did you came in connection with Sanatan Dharma? I started doing yoga from a book at age 22. Okay. That was what you would say is Sanatan Dharma. Yes. But my spirituality was from birth. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. मौनी अमावस्या का ये पवित्र दिन और सूर्य उदय भी हो चुका है, लेकिन अभी जो राजसी अमृत स्नान होने वाला था वो स्थगित हो गया है। उत्तेजित बहुत थी कि ये स्नान आपको पूरा दिखा दें, आपको त्रिवेणी संगम में जो अमृत स्नान का पर्व है वो पूरा इस व्लॉग के माध्यम से आप तक पहुंचा दे। लेकिन 2 और 3 बजे के बीच में कुछ भगदड़ मच गई और श्रद्धालुओं में धीरज नहीं रहा और उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए, और उस कारण से प्रशासन के लिए नियंत्रित करना लोगों को बहुत ही मुश्किल हो गया। और ये हुआ है त्रिवेणी संगम की ओर। तो श्रद्धालुओं को तो भाई त्रिवेणी संगम में स्नान करना है, लेकिन धीरज नहीं है, और धीरज नहीं होने के कारण जो अमृत स्नान, जो राजश्री अमृत स्नान होने वाला था वो स्थगित हो गया है। अब क्या बताऊं। वैसे तो माहौल काफ़ी उदास हो चुका है, और अब मैं सिर्फ यहाँ की स्थिति बता देती हूँ कि क्या है। जो पीछे आपको दिख रहा है वो बैरिकेड है पंटुन ब्रिज का। तो जो भी अखाड़े की तरफ से त्रिवेणी संगम की ओर जाते हुए पंटुन ब्रिज है वो सारे बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो पंटुन ब्रिज के उस तरफ, मतलब त्रिवेणी संगम की तरफ जो लोग हैं वो ही लोग स्नान धीरे धीरे कर पा रहे हैं। लेकिन जो अमृत स्नान है, जो राजश्री अमृत स्नान का आज समय था वो भी ख़त्म हो चुका है, और दूसरा स्थगित भी कर दिया गया है, क्योंकि प्रशासन ये कह रही है कि लोग नियंत्रण में नहीं है, वहाँ पे से बैरिकेड तोड़ के आ रहे हैं। तो इस वजह से प्रशासन ने बहुत अच्छे से संभाल तो लिया है, लेकिन शायद कुछ कैजुअल्टीज़ हो गई हैं, और उस वजह से अमृत स्नान को स्थगित ही रखा जाएगा आज के दिन के लिए। अब बसंत पंचमी को अमृत स्नान होगा, जब नागा साधुओं अपने रथ पर चढ़कर जाएंगे स्नान करने के लिए। पर अभी का तो जो सिचुएशन है वो इसी तरीके से है कि इस तरफ के लोग इसी तरफ है, उस तरफ के लोग थोड़े स्नान करें। जब वहाँ पे ईज़ हो जाएगी, थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा,
तब लोगों को वहाँ पे धीरे धीरे जाने दिया जाए। की जा रही है कि कैसे भीड़ को डाइवर्ट किया जाए और किस तरीके से धीरे धीरे अलग अलग रास्ते से उनको निकाला जाए। ये नहीं कि बहुत मतलब देखिए आप जिस तरीके से देख रहे हो कि बैरिकेड कैसे किया हुआ है और करीबन 5-5, 6-6 आदमी एक लाइन में हो सकते हैं, वैसे जाने दे रहे हैं। यहाँ देखो ना तरीके से चीज़ों को नियंत्रित किया जा रहा है ताकि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद में भीड़ में ना घुसें और ना निकल पाए। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। और ऊपर देखो, ओह बाप रे, शास्त्री ब्रिज के ऊपर चलने वाले श्रद्धालुओं का जो तांता लगा हुआ है, बाप रे बाप। अमृत स्नान तो वैसे स्थगित कर दिया गया था, लेकिन दोपहर के उपरांत सारे अखाड़ों ने शांतिपूर्वक अपने देवताओं के साथ त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान किया और फिर लौट आए। हाँ, इस बार आपको जिस तरीके से अमृत स्नान होते रहे हैं वो नहीं दिखा पाए, इसके लिए खेद रहेगा, लेकिन घटना ही ऐसी थी कि गंभीरता आ गई सारे वातावरण में। हम लोग बहुत ही गंदी तरीके से फंस चुके थे जाम में। अभी बहुत छोटा सा रास्ता था जिसे क्रॉस करके आना था, लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं ना, वो अचानक से इम्पेशेंट हो जा रहे हैं और किसी भी तरीके से चल रहे हैं। अब पहले ये होता था कि जाने वाला और आने वाला रास्ता अलग अलग होता था, अब सब मिक्स चल रहे हैं। आप देखिए और मैं अभी कैसे बच के आई हूँ मुझे पता है, तभी तो कैमरा भी नहीं निकाल सकते थे, उतना बैग फंसा हुआ था। कुछ 4 औरतें गिर गई थी और भी आगे एक बूढ़ी अम्मा थी, तो उनको बचाने में लग गए, वरना स्टैम्पेड हो जाता। डर भी गई थी वो, क्योंकि बेहोश भी हो जाते हैं। तो मेरी ये विनती है लोगों से कि प्लीज़ आप लोग ये ध्यान रखिए कि अगर आप थोड़ा सा संतुलन बनाए रखेंगे, थोड़ा कहीं साइड में हो जाइए, भीड़ ज़्यादा दिख रही है अगर, तो आप थोड़ा अस्थिर रहिए, क्योंकि ये सब होता है इम्पेशेंट होने से। हमने अभी जस्ट देखा क्रिस क्रॉस हो रहे हैं, जो पहले प्रशासन ने रखा हुआ था कि लेफ्ट से जाएंगे, राइट से जाएंगे, वो सब अभी पब्लिक जो है ना वो ख़त्म कर दे रही है। 4 बजे मेला क्षेत्र से मैं अपने कमरे की तरफ आया। झूसी में मेरा कमरा रूम है, कि वहाँ प्रदूषण से मुझे खांसी हो जाती है, एलर्जी टाइप की हो जाती है, तो मैं यहाँ रूम लिया रहने के लिए। तो मैं वहाँ से चला, मेरे साथ एक बच्चा था, एक ब्राह्मण का, उसके पिताजी माताजी थी, 2 उसके एक साथ में उसके ताऊ आंटी वगैरह थी, और एक भगत था पहचान का, 6 भगत और थे मेरे साथ में। हम ऐसे करके 10 लोग मेरे साथ में चल रहे थे, 10-11 लोग हम भी चल रहे थे। हम जैसे शास्त्री ब्रिज के नीचे से आए तो क्रिया योग आश्रम की जो गली है जहाँ से ऊपर के मेन सड़क में मिलते हैं, उस गली में हम घुसे। कुछ शरारती तत्व मैंने वहाँ देखे, जो 1-2 गाड़ी खड़ी कर रखी है और वहाँ कह रहे कि नहीं रास्ता बंद है, आगे रास्ता धक्का मार मार के हमको वापस बैक कर रहे हैं। और वहाँ इसी प्रकार की स्थिति हो गई थी जो संगम पे प्रातःकाल में होकर वहाँ लोग भगदड़ मच के मरने वाले थे, वो स्थिति हमारी हो गई। मैंने कहा कि रास्ता बंद नहीं, चलो चलो चलो, लाइन से चलो, धीरे धीरे चलते रहो, रुको मत, टुकड़े में जाम लगता है, धीरे धीरे चलते रहो, लाइन मत चलो। और हम आगे आते हैं थोड़ा, वो भीड़ निकल जाती है, आगे रास्ता में कोई भीड़ नहीं है और आगे रास्ता खुला है, एक सिपाही खड़ा है। मैंने उस सिपाही से भी ये बात कही कि वहाँ ऐसे ऐसे जाम लगवा रखे जा रहे, धक्का मार रहे लोग, और कोई घटना घट सकती है, किसी बढ़िया अधिकारी को भेजिए। तो और कौन लोग जितने मेले में आए थे ये सब मेरे प्रेमी हैं। इन प्रेमियों को मैं चाहता हूँ, हे गंगा जी, हे कैलाशनाथ, हे दत्त महाराज, ये जैसे यहाँ आए हैं सकुशल स्नान करके सकुशल अपने घर पहुँच जाए। मेरा यही स्नान है, मेरी यही मंगल कामना है। तो इस प्रकार से इनकी जांच हो, और सरकार ने तो वास्तव में व्यवस्था बहुत सुंदर बनाई है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ का पुलिस प्रशासन भी नहीं, पुलिस प्रशासन बहुत सभ्य, कोई इक्का दुक्का को छोड़कर 98% 97% पुलिस प्रशासन बहुत सभ्य,
सौम्य स्वभाव। हाँ, मुस्कुराते हुए बता रहे मतलब हैं, पुलिस- कोई झगड़ा नहीं है, पुलिस की कोई जैसी कोई डांट भाषा ही नहीं, हाँ। पुलिस की जैसी उनकी कोई भाषा ही हाँ, नहीं, कोई ऐसा लगा है जैसे पुलिस के रूप में कोई देवता लोग आ गए। हे राम 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 नारायण